Friends, welcome to Mayuri's Point. If you like my videos, please like, share and subscribe my channel, which is Mayuri's Point. In this video, we discuss about simple C++ program and the structure of C++ program. So first here we've done a little C++ program. So let's see. First hash include iostream. ये इंक्लूड हेडर फाइल हम सी प्रोग्राम में भी हैश इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल का यूज़ करते थे. सी प्लस प्लस प्रोग्राम में हमें हैश इंक्लूड stdio.h की जगह पे iostream हेडर फाइल यूज़ करनी होती है. नंबर नेक्स्ट है यूजिंग नेम स्पेस std एंड सेमीकोलन. नेक्स्ट हम सी लैंग्वेज में जिस तरह से मेन फंक्शन का यूज़ करते थे उसी तरह से सी प्लस प्लस प्रोग्राम में भी हेडर फाइल के नेक्स्ट हम इंटीजर मेन फंक्शन को मेंशन करेंगे एंड फिर प्रोग्राम स्टार्ट होगा. करली ब्रैकेट्स ओपन सी आउट एंड सी प्लस प्लस इज बेटर देन सी स्लैश एन इन्वर्टेड कॉमर्स में जो हमने मैसेज लिखा है कि सी प्लस प्लस इज बेटर देन सी एंड ये है सी प्लस प्लस स्टेटमेंट जो हमें प्रिंट करना है. रिटर्न 0 करली ब्रैकेट क्लोज एंड ऑफ एग्जाम्पल. सो दिस सिंपल प्रोग्राम demonstrates several C++ features. ये जो सिंपल C++ प्रोग्राम हमने यहाँ पे राइट किया है वो सेवरल फीचर्स जो है C++ में वो सारे मेंशन करता है. तो हम एक एक के बारे में अभी डिटेल में देखते हैं कि कौन कौन से है वो. फर्स्ट है प्रोग्राम फीचर्स. तो देखते हैं प्रोग्राम के फीचर्स कौन कौन से हैं. तो उसमें फर्स्ट पॉइंट लाइक सी द C++ प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ फंक्शंस. जैसे सी में हम फंक्शंस यूज करते थे उसी तरह से C++ प्रोग्राम भी कलेक्शन ऑफ फंक्शंस है. सेकंड द अबाउ एग्जांपल कंटेन्स ओनली वन फंक्शन मेन फंक्शन. हमने जो अभी अभी एग्जांपल देखा है प्रोग्राम का उसमें हमने सिर्फ एक ही फंक्शन यूज किया है जो है कि मेन फंक्शन. थर्ड पॉइंट एवरी C++ प्रोग्राम मस्ट हैव अ मेन फंक्शन. जिस तरह से सी प्रोग्रामिंग में हमें मेन फंक्शन लिखना जरूरी होता है उसी तरह से C++ प्रोग्राम मस्ट हैव अ मेन फंक्शन. C++ प्रोग्राम में भी हमें मेन फंक्शन जरूरी होता है. नंबर फोर्थ पॉइंट इज C++ इज अ फ्री फॉर्म लैंग्वेज. C++ जो है वो फ्री फॉर्म लैंग्वेज है. नंबर फिफ्थ पॉइंट इज लाइक सी द C++ स्टेटमेंट्स टर्मिनेट विथ सेमीकोलन्स. हम जिस तरह से सी लैंग्वेज में हमारे हर एक स्टेटमेंट्स के बाद सेमीकोलन देते हैं उसी तरह से हमें C++ के स्टेटमेंट्स के बाद भी टर्मिनेटर यूज करना पड़ता है जो कि है हमारा सेमीकोलन. नेक्स्ट है कमेंट्स. जैसे हम सी लैंग्वेज में कमेंट्स देते थे उसी तरह से C++ लैंग्वेज में हम किस तरह से कमेंट्स दे सकते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट है C++ इंट्रोड्यूसेस अ न्यू कमेंट सिंबल डबल स्लैश. हमने सी लैंग्वेज का आपको कमेंट के लिए हम क्या यूज करते थे स्लैश एंड स्टार. तो C++ में हम डबल स्लैश यूज करते हैं कमेंट देने के लिए. नंबर 2 पॉइंट कमेंट स्टार्ट्स विद अ डबल स्लैश सिंबल एंड टर्मिनेट एट द एंड ऑफ द लाइन. मतलब कि हमारा जो कमेंट सेक्शन है वो डबल स्लैश सिंबल से स्टार्ट होता है लेकिन जो एंड होता है वो कमेंट का वो सिर्फ वो लाइन हमने जो लिखी है उसका जहाँ पर एंड हो रहा है वहीं तक वो कमेंट होती है. जिस तरह से हम सी में स्लैश स्टार कमेंट लिखते थे फिर से स्टार एंड स्लैश इस तरह से कमेंट लिखते थे तो C++ में ओनली डबल स्लैश के बाद जो भी हमने लिखा है वो कमेंट होता है कमेंट सेक्शन इंक्लूड होता है वो. नंबर थर्ड पॉइंट नोट दैट देयर इज नो क्लोजिंग सिंबल. जिस तरह से सी में क्लोजिंग सिंबल भी देना जरूरी होता था उसी तरह से हमें यहाँ पे कोई क्लोजिंग सिंबल देना जरूरी नहीं है. ओनली डबल स्लैश एंड एंड ऑफ द स्टेटमेंट. मैंने ब्लैक बोल्ड फॉन्ट में लिखा हुआ है स्टार करके क्लोजिंग सिंबल मीन्स इन सी वी यूज स्लैश स्टार. मैंने कुछ कमेंट लिखी है प्रोग्राम स्टार एंड स्लैश इन दोनों के बीच में हम हमारा कमेंट सेक्शन सी प्रोग्रामिंग में लिखते थे. तो वैसे C++ में हम ओनली डबल स्लैश यूज करके हमारा कमेंट सेक्शन लिख सकते हैं. नंबर 4 पॉइंट द डबल स्लैश कमेंट इज बेसिकली अ सिंगल लाइन कमेंट. जो डबल स्लैश कमेंट है वो बेसिकली एक सिंगल लाइन कमेंट है. तो फॉर मल्टी लाइन कमेंट्स कैन बी रिटन एज फॉलोज. अगर हमें मल्टी लाइन कमेंट्स लिखनी तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिर से नेक्स्ट लाइन में डबल स्लैश C++ प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट फिर से नेक्स्ट लाइन में डबल स्लैश सम ऑफ इट्स फीचर्स. हम सी लैंग्वेज में जो कमेंट सेक्शन यूज करते हैं स्लैश स्टार उसमें हम ये जो लाइन है वो सिंगल उसमें लिख सकते थे लेकिन हम C++ में
अगर मल्टी लाइन कमेंट्स लिखना है तो इस तरह से नेक्स्ट लाइन डबल स्लैश यूज करके हम लिख सकते हैं। द आयोस्ट्रीम फाइल, जो हमने हेडर फाइल यूज की हुई थी, अभी हमने देख लिया कि प्रोग्राम का फीचर्स कैसे होते हैं, कमेंट्स कैसे देते हैं हम C++ प्रोग्राम में। अभी हम जो हमने हेडर फाइल यूज की थी प्रोग्राम में आयोस्ट्रीम, वो क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम हमारी हेडर फाइल है। दिस हेडर फाइल आयोस्ट्रीम शुड बी इंक्लूडेड एट द बिगिनिंग ऑफ ऑल प्रोग्राम्स दैट यूज इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। जैसे हमने सी प्रोग्रामिंग में देखा था कि हम हेडर फाइल जो है वो बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम, जैसे हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम वहीं पे मेंशन करते हैं। तो हम सी प्रोग्रामिंग में हैश इंक्लूड stdio.h का यूज करते थे, एंड उसका यूज होता है कि प्रिंटफ, स्कैनफ या ऑपरेटर्स जो भी सी लैंग्वेज में वैलिड स्टेटमेंट्स होते हैं वो सारे वो हेडर फाइल में ऑलरेडी इंक्लूडेड होते हैं, इसलिए हम हेडर फाइल यूज करते हैं। उसी तरह से C++ प्रोग्राम लिखने के लिए हमें आयोस्ट्रीम या हेडर फाइल यूज करनी होती है, ताकि हम प्रोग्रामिंग में कोई भी इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स जैसे कि C++ में सी आउट एंड सी इन इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स है, या हम कोई भी ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम में, तो उसका अगर हमें यूज करना है और अगर हमारे प्रोग्राम को विदाउट एनी एरर हमें कंपाइल एग्जीक्यूट करना है, तो हमें ये हेडर फाइल प्रोग्राम के स्टार्टिंग में देनी जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज नेम स्पेस। हमने हमारे आयोस्ट्रीम हैश इंक्लूड हेडर फाइल को मेंशन करने के बाद एक स्टेटमेंट लिखा है प्रोग्राम में यूजिंग नेम स्पेस std सेमीकोलन। सो ये हम क्यों यूज करते हैं, तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये मेंशन करने के लिए जो हम प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं स्टेटमेंट्स, उनके लिए उसी के लिए हम यूजिंग नेम स्पेस std भी यूज करते हैं। तो आप अभी क्वेश्चन पूछोगे कि हमने अगर हेडर फाइल मेंशन की है उन स्टेटमेंट्स के लिए, तो हम ये स्टेटमेंट नेम स्पेस स्टेटमेंट क्यों दे रहे। तो अभी आप एक क्लासरूम में हो और एक टू सेम नेम के पर्सन से, फॉर एग्जांपल आकाश और आकाश, तो हम दोनों आकाश को कैसे डिफ्रेंशिएट करते। सो फर्स्ट आकाश अगर है उसके सर नेम से या फिर उसके मदर नेम से या फिर वो कहाँ पे रहता है उससे, हम इन सारी चीज़ों से उनको डिफ्रेंशिएट करते। सो उसी ये जो काम है डिफ्रेंशिएट करने का, वो ही काम ये यूजिंग नेम स्पेस std करता है। जैसे अगर दो सेम नेम के हमने फंक्शंस यूज किए हैं, तो उसको डिफ्रेंशिएट करने का काम ये यूजिंग नेम स्पेस std करता है। दिस डिफाइंस अ स्कोप फॉर द आइडेंटिफायर्स दैट आर यूज्ड इन अ प्रोग्राम। सो एक आइडेंटिटी ये स्कोप ऑफ आइडेंटिटी ये डिफाइन करता है। इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में देती हूँ इंफॉर्मेशन अपने अगले वीडियोस में। लेकिन अभी यहाँ पे आप समझ लीजिए कि अगर आपके क्लासरूम में दो सेम नेम के पर्सन्स हैं, तो उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम अलग अलग कुछ ढूंढते हैं, जैसे कि हम उनके सरनेम से उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं, या वो कहाँ पे रहते हैं उससे डिफ्रेंशिएट करते हैं, या उधर उनके मदर नेम से डिफ्रेंशिएट करते हैं। वो जो काम है डिफ्रेंशिएट करने का, जो अलग अलग चीज़ें कर रही है, उसी का काम ये यूजिंग नेम स्पेस std भी C++ प्रोग्राम में करता है। सो नेक्स्ट है, हमने प्रोग्राम में रिटर्न 0 लिखा हुआ है, तो वो हम क्यों मेंशन करते हैं। रिटर्न टाइप ऑफ मेन फंक्शन इन C++, मेन फंक्शंस रिटर्न एंड इंटीजर टाइप वैल्यू टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। जो मेन फंक्शन है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न कर रही है। तो एवरी मेन फंक्शन इज इन C++ शुड एंड विद अ रिटर्न 0। जो मेन का जो C++ में जो मेन फंक्शन है वो रिटर्न विद 0 से एंड होता है। अदरवाइज अ वार्निंग और एन एरर माइट ऑकर। तो जो मेन फंक्शन है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। इसी वजह से हमें यह स्टेटमेंट लिखना पड़ता है कि वो एटलीस्ट प्रोग्राम के बाद में रिटर्न 0 वैल्यू ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोवाइड करे। ये अगर हम यूज करते हैं हमारे प्रोग्राम में, तो हमारे प्रोग्राम में वार्निंग और एरर नहीं आती है। सो ये था हमारा सिंपल C++ प्रोग्राम। सो नेक्स्ट वीडियोस में हम इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स के बारे में देखेंगे, एंड ऑपरेटर्स, एंड फिर जो भी कोई पॉइंट्स हैं हमारे C++ लैंग्वेज के, वो हम वन बाय वीडियोस में आगे आप मेरे चैनल पे पोस्ट होते हुए देखेंगे। Thank you for watching my video. If you like my video, please like, share and subscribe my channel, which is Madhuri's Point. Meet in next video.